अस्सलाम आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डेटाबेस ऑब्जेक्टिव्स यानी डेटाबेस के गोल्स। डेटाबेस गोल्स की बात करूं यानी ऑब्जेक्टिव्स की, तो तीन किस्म के ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन करने से पहले। जब हम फाइल्स के कॉम्बिनेशन को डिज़ाइन कर रहे होते हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यानी डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए, तब हम इन तमाम गोल्स को अपने दिमाग में रखते हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कशन भी की थी अपने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम वाली वीडियो में। सो डेटाबेस के गोल्स डाटा से रिलेटेड है, जैसे डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रेटेड, डाटा इंटरडिपेंडेंस। डाटा इंटीग्रेशन में अगर हमें कुछ नया डाटा इंक्लूड करना है एग्जिस्टिंग डेटाबेस में, उस टाइम हमें कोई मसला ना आए, यानी कि इस चीज़ को पहले से अपने दिमाग में रखना है कि यार अगर हमें बाद में कभी कुछ नई फाइल्स ऐड करनी पड़ जाती है इस डाटाबेस में, तो उसे हम आराम से ऐड कर सकें, हमें कुछ मसला ना आए, जो एग्जिस्टिंग फाइल है या जो कॉम्बिनेशन हम डिज़ाइन कर रहे हैं फाइल्स का, उनको कोई मसला ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल सिस्टम की। ठीक है, सपोज के स्कूल के लिए पहले से एक डेटाबेस डिज़ाइन है, यानी कि एक कॉम्बिनेशन फाइल का डिज़ाइन है। अब हमने एक नई शॉप खोली स्कूल में, स्टेशनरी शॉप। ठीक है, अब हमें इस स्टेशनरी शॉप का डाटाबेस सारा का सारा इंक्लूड करना है उस डाटाबेस में, यानी कि हम चाह रहे हैं कि जितना भी डाटा स्टेशनरी शॉप का, वो भी हमारा मेन डाटाबेस से लिंक हो जाए। तो ये काम हम डेटाबेस के थ्रू आराम से कर सकते हैं। अब उसी डायग्राम के थ्रू भी एक दफ़ा समझ लेते हैं डाटा इंटीग्रेशन। जैसे ये कुछ ब्लॉक्स जो कि मैंने पहले भी बताया था एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि एक स्कूल की डेटाबेस है और ये डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू लिंक है, जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं कंप्यूटर लैब में, कैंटीन में, उसके अलावा स्टाफ रूम में एंड फर्दर मोर और भी जगह इस्तेमाल हो रहे होंगे। बट जैसे कि हमने सपोज किया था कि एक नई शॉप खोली हमने स्कूल में, अब उस शॉप को भी हम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम दे देंगे और उसे लिंक करवा देंगे इस डाटाबेस से, जिसके थ्रू वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिट्रीव भी कर सकता है, जिसको हम अलाउ करेंगे। ठीक है, डाटाबेस के थ्रू, और उससे इन्फॉर्मेशन सेंड भी कर सकते हैं इस डाटाबेस में। डाटा इंटीग्रिटी मीन्स डाटा की सिक्योरिटी, कि किसे हमने डाटा सेंड करना, किसे हमने डाटा सेंड नहीं करना, और क्या हम डाटा जो सेंड कर रहे हैं डिफरेंट यूज़र्स को, क्या वो सेम है। ये तो नहीं है कि एक यूज़र जो एक्सेस कर रहा है डाटा वो डिफरेंट है और दूसरा यूज़र जो उसी डाटा को एक्सेस कर रहा है उसी टाइम पे वो डिफरेंट जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के मसले जो हैं वो डाटा इंटीग्रिटी के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं। अब फेसबुक की एग्जांपल से समझे तो ये एक इंटरफेस है जो कि फेसबुक के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इनके एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि हर यूज़र के पास होता है फेसबुक के। अब इस पर अगर मैंने पोस्ट किया है, ठीक है, या ऑटोमेटिक ने किसी ऑटोमेटिक बंदे ने पोस्ट किया है एक पिक्चर। ठीक है, अब ये पिक्चर जो है इस पर जितने भी लाइक्स आ रहे हैं या इस पर जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, ये मेरे लिए भी वही रहने चाहिए, ये उस यूज़र के लिए भी वही रहने चाहिए, या हर उस यूज़र के लिए जो कि इस डाटा को एक्सेस कर रहा है उसके लिए सेम रहने चाहिए। इसको कहते हैं डाटा इंटीग्रिटी। ठीक है, डाटा इंटरडिपेंडेंस मीन्स, इसे समझने से पहले इस डायग्राम को ध्यान से देख लेते हैं एक दफ़ा, कि सबसे पहले एंड यूज़र यानी ऑनलाइन यूज़र्स हैं जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहे हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, जो कि स्टोर है किसी स्टोरेज मीडिया पे। एक एंड यूज़र है जो कि एप्लीकेशन लेयर का इस्तेमाल कर रहा है डाटा को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट डीबीएमएस है उसके आगे, जो कि हमारे डेटाबेस को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। एंड लास्ट में हमारे पास फिजिकल स्टोरेज आती है जहाँ पर हमारा डाटा एक्चुअल में पड़ा है। तो ये कुछ लेयर्स हैं जिसके थ्रू हमारी रिक्वेस्ट डाटा तक जाती है एंड फिर वहाँ से डाटा लेकर वापस आती है। अब इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए डाटा इंटरडिपेंडेंस को अच्छे से समझते हैं। सपोज कर लो कि फेसबुक जैसा एक प्लेटफॉर्म है जिसकी ये डेटाबेस है, जितने भी ये बॉक्सेस हैं ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट यूज़र्स। अब सपोज करो कि ये प्लेटफॉर्म अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम में एक अपडेशन करता है कि जो नीचे लाइक कमेंट और शेयर के बटन आ रहे हैं, ये इधर आने के बजाय साइड पे आने चाहिए। अब सपोज कर लो कि राइट साइड पे। ठीक है, तो इस अपडेशन के दौरान जितने लाइक्स इस पोस्ट पे पहले थे उतने ही बाद में रहने चाहिए। इसी तरह शेयर्स कमेंट भी उतने ही रहने चाहिए, या उसके दरमियान अगर कोई लाइक करता है या कोई कमेंट करता है इस वीडियो पे, तो लाइक्स शेयर या कमेंट का काउंट उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। ठीक है, और अगर उस पोस्ट के लाइक्स शेयर कमेंट उतने ही रहते हैं तो अपडेशन के बाद भी उतने ही रहने चाहिए। इसी चीज़ को कहते हैं डाटा इंटरडिपेंडेंस। अब समझ आई मैंने लेयर्स की क्यों बात की थी, कि हमारा डाटा डिफरेंट लेयर से गुजर के आता है। अगर किसी लेयर में कोई चेंजिंग आ भी रही है तो डाटा जो डाटाबेस में पड़ा हुआ है उसको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इवन कि अगर हमारी स्टोरेज डिवाइस, सपोज करो ये प्लेटफॉर्म छोटा था पहले शुरू में, यानी कि इसकी ऑडियंस काफ़ी कम थी, और आहिस्ता आहिस्ता इसने ग्रोथ पकड़ी और इसकी ऑडियंस बढ़ने शुरू हुई। अब जो पहले स्टोरेज डिवाइस डाटा को कंट्रोल कर रही थी या डाटा को स्टोर कर रही थी, अब वो इनफ नहीं है, अब हमें और स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत है।
तो उसके लिए जब हम इंटीग्रेट कर रहे हो नई स्टोरेज डिवाइसेस को, तब भी हमारे डाटा में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जो डाटा एक्चुअल है वो रिटेन रहना चाहिए। इसी चीज़ को कहते हैं डाटा इंटरडिपेंडेंस। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि डाटा इंटरडिपेंडेंस क्या होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।